बहुत पुरानी बात है, जब धर्म अपनी पूर्ण गरिमा में पृथ्वी पर व्याप्त था। आर्यावर्त के विभिन्न भागों में राजा ऋषि सत्य, संयम और तप के माध्यम से प्रजा की रक्षा कर रहे थे। हिमालय के दक्षिण में एक पवित्र राज्य था, अयोध्या। वहां एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और अत्यंत दयालु राजा राज्य करता था, जिनका नाम था राजा दिलीप। राजा दिलीप सूर्यवंशी थे और उनके पूर्वजों में स्वयं भगवान राम के पूर्वज शामिल थे। वे अत्यंत बलशाली, यशस्वी और निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा में रत थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। ऋषि मुनि निःसंकोच अपने यज्ञादि कर्म करते थे और खेतों में वर्षा समय पर होती थी। परंतु राजा दिलीप को एक शोक सताता था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी सुदक्षिणा दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, शिव की आराधना की, विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया, परंतु सफलता नहीं मिली। दिन बीते, वर्ष बीते, परंतु संतान सुख उनके जीवन में नहीं आया। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वे किसी ऋषि से इसका कारण पूछेंगे। वे अपनी रानी के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ अयोध्या के कुलगुरु थे और त्रिकालदर्शी माने जाते थे। राजा और रानी ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी पीड़ा उनके समक्ष रखी। वशिष्ठ मुस्कुराए और ध्यान लगाकर बोले, राजन, तुम्हारा वंश पुण्यात्माओं से भरा है, परंतु एक भूल के कारण संतान सुख से वंचित हो। जब तुम देवलोक गए थे और कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया था, तब उस दिव्य गाय ने तुम्हारे व्यवहार से अप्रसन्न होकर तुम्हें मन ही मन श्राप दे दिया कि तुम संतानहीन रहोगे। राजा ये सुनकर स्तब्ध हो गए। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, मैंने अनजाने में अपराध किया है, कृपया उपाय बताइए जिससे मैं उस दोष को दूर कर सकूं। वशिष्ठ बोले, राजन, कामधेनु अब स्वर्गलोक में नहीं है। उसने अपनी पुत्री नंदिनी को मेरे आश्रम में सौंप दिया है। वह यहाँ मेरे यज्ञों के लिए आवश्यक घृत देती है। यदि तुम और रानी नंदिनी की सेवा करो, उसे प्रसन्न करो, तो वह तुम्हें आशीर्वाद दे सकती है। वही तुम्हारे दोष का निवारण कर सकती है। राजा दिलीप ने उसी क्षण वचन दिया, गुरुदेव, मैं और रानी स्वयं नंदिनी की सेवा करेंगे, दिन रात उसका ध्यान रखेंगे। अगले दिन से राजा और रानी ने अपने महल का सुख त्याग दिया और वशिष्ठ आश्रम में नंदिनी गाय की सेवा में लग गए। वे सुबह उसके लिए हरा चारा लाते, दोपहर में जल पिलाते और रात को उसकी रक्षा करते। वे नंदिनी को स्नान कराते, उसके शरीर पर हाथ फेरते और उसके खुरों की सफाई करते। यह सेवा केवल बाहरी नहीं थी, वे मन, वचन और कर्म से पूर्णतया समर्पित हो चुके थे। रानी सुदक्षिणा तो हर रात नंदिनी के पास ही सोती थी ताकि उसे कोई असुविधा न हो। आश्रम के अन्य ऋषि यह देखकर चकित थे कि इतना यशस्वी राजा बिना किसी अहंकार के एक सामान्य गौसेवक बन गया था। एक दिन जब राजा नंदिनी को जंगल में चराने ले गया, तो एक अजगर ने अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। वह विशाल, काला, विकराल सर्प था जो नंदिनी की ओर बढ़ा। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सर्प से युद्ध किया, परंतु जैसे ही उन्होंने सर्प को मारने के लिए अंतिम वार किया, नंदिनी बोली, राजन, यह कोई साधारण सर्प नहीं है, यह एक ऋषि का शापित रूप है, इसे मारना पाप होगा। राजा ने तुरंत तलवार रोक ली और सर्प से पूछा, हे प्राणी, तुम कौन हो? सर्प बोला, मैं एक ऋषि था। अहंकारवश मैंने एक बार अपने गुरुदेव की अवज्ञा की, जिसके कारण मुझे यह रूप मिला। मेरी मुक्ति तभी संभव है जब कोई धर्मात्मा राजा बिना किसी स्वार्थ के मेरी हत्या से बचे। तुमने वह कार्य किया है, मैं मुक्त हुआ। कहकर वह सर्प दिव्य रूप में प्रकट हुआ और आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चला गया। सेवा के कुछ दिन बाद एक रात नंदिनी स्वयं राजा और रानी के सामने प्रकट हुई और बोली, हे राजन, हे रानी, तुम दोनों ने मेरी निःस्वार्थ सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे सभी दोष समाप्त हुए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो धर्म, यश और वीरता में महान होगा। राजा और रानी ने हर्षित होकर नंदिनी को प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि नंदिनी के नेत्रों में करुणा और स्नेह झलक रहा था, जैसे माता अपने बच्चों को देखती है। समय बीता और रानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया। रघुकुल के आदि पुरुष बने और उनके वंश में जन्म लिया भगवान श्री राम ने। राजा दिलीप का जीवन एक उदाहरण बन गया कि केवल यज्ञ, दान और तप से नहीं, बल्कि सेवा और पशु मात्र के प्रति संवेदना से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वशिष्ठ ने एक दिन राजा से पूछा, राजन, तुम इतने वर्षों तक निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे, क्या तुम्हारे मन में कभी यह विचार नहीं आया कि तुम एक राजा होकर गौसेवक बन गए हो? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, राजा होना मेरा उत्तरदायित्व है, परंतु सेवा करना मेरा धर्म है।
यदि एक प्राणी की सेवा से मुझे आत्मिक सुख मिलता है तो वह सिंहासन से अधिक मूल्यवान है। वशिष्ठ ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा यही भाव तुम्हें अयोध्या के सबसे श्रेष्ठ राजाओं में गिनाता है। राजा दिलीप ने बाद में अपने पुत्र रघु को राज्य सौंपा और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। उन्होंने शेष जीवन ध्यान, ब्रह्मचर्य और गौसेवा में बिताया। उनकी यह कथा, जो पद्म पुराण में वर्णित है, आज भी यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची प्राप्ति केवल मंदिरों और वेदों में नहीं, बल्कि सेवा, क्षमा और नम्रता में होती है। कामधेनु की पुत्री नंदिनी केवल एक गौ नहीं थी, वह धर्म की प्रतीक थी, जिसने राजा दिलीप जैसे यशस्वी को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया।